राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में सेना इंजीनियर सेवा के वर्ष 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की। अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सेना इंजीनियर सेवा देश की रक्षा अवसंरचना की आधारशिला है। यह देश के सामरिक महत्व के प्रतिष्ठानों के निर्माण और रखरखाव के माध्यम से हमारे सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जब विश्व संघर्ष और भू राजनीतिक तनावों से प्रभावित है, तब आत्मनिर्भरता हासिल करना देश के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति ने युवा अधिकारियों से अपने कार्य में पेशेवर दृष्टिकोण, सत्यनिष्ठा, तकनीकी उत्कृष्टता और कर्तव्य के प्रति समर्पण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऊर्जा आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और मानव विकास की आधारभूत आवश्यकता है। उन्होंने सभी के लिए ऊर्जा के सिद्धांत के मार्गदर्शन में सुदृढ़ भविष्य के लिए तैयार और जन केंद्रित ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने वर्ष 2032 तक 400 गीगावाट से अधिक ऊर्जा भंडारण क्षमता तथा वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य पर भी प्रकाश डाला। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य की कृषि और ग्रामीण विकास की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान और भूजल स्तर में गिरावट खेती के लिए गंभीर चुनौती बनकर सामने आए हैं। किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने प्रमुख रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की अवधि बढ़ाने संबंधी स्वीकृति पत्र औपचारिक रूप से सौंपा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नए चरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए 6 लाख से अधिक पक्के घरों का स्वीकृति पत्र भी सौंपा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को GMR समूह को सौंपे जाने के औपचारिक समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर का आधुनिकीकरण और विस्तार, संपर्क सुविधा को सुदृढ़ करके, निवेश को आकर्षित करके, रोजगार के अवसर सृजित करके तथा विदर्भ क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देकर मध्य भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विदर्भ क्षेत्र में पर्यटन, खनन, कृषि तथा निर्यात आधारित उद्योगों के विकास को तेज करने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगा। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण कोरिया में आयोजित जेजू शांति एवं समृद्धि मंच 2026 को संबोधित किया। मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व में हथियारों के बढ़ते प्रयोग, अधिक जोखिम लेने की प्रवृत्ति और सोशल मीडिया युग के अनुरूप राजनीति देखने को मिल रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रभावशाली देशों के बीच आपसी समझ और घनिष्ठ संबंध विकसित करने से वैश्विक व्यवस्था को स्थिर बनाने तथा विषय विशेष आधारित सहयोग के माध्यम से विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया और भारत के प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुम्बकम का उल्लेख किया।